सभी प्यारे भाइयों को अपनी वंडरफुल फार्मिंग फैमिली में स्वागत है सभी का। जिस प्रकार हमारी क्लासेस चल रही हैं विधि विधान पूर्ण तरीके से, उस प्रकार आप देख सकते हैं यूट्यूब के सेक्शन में जाके वंडरफुल फार्मिंग ऐप जो चैनल है उसे ओपन कीजिए और उसमें वीडियोस के सेक्शन में देखिए सारी क्लासें बराबर प्रोवाइड कराई जा रही हैं और उन्हें प्लीज कंप्लीट करिए। पहले उन पिछली क्लासों को कंप्लीट करके इस क्लास को देखिए। और आज जो हमारी क्लास है वो क्या है, फॉरेस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री। आज हम फॉरेस्ट्री के बारे में देखेंगे क्योंकि यहाँ से हमारे पूरी बीएससी में फॉरेस्ट्री हमें हर सेमेस्टर में देखने को मिलेगी और इसी के साथ यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं। एमएससी लेवल तक भी देखेंगे। एमएससी के लिए जब हम है ना पीजी एग्जाम देंगे तो वहां पे भी देखने को मिलेगा। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करा रहे हैं। यहाँ से आपके मिड टर्म बोर्ड एग्जाम सब जगह देखने को मिलेगा आपको। नहीं तो एक बार यहाँ से वीडियो देखिए और बोर्ड एग्जाम में बैठ के देख लेना, यहाँ से कंफर्म देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे फॉरेस्ट्री, वानिकी क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम वानिकी के बारे में देखेंगे। वानिकी क्या होती है, ठीक है। फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री। ठीक है, बीएससी है जी, फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो क्या है पहले देखेंगे हम वानिकी। वानिकी क्या होती है, वानिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉरेस्ट्री कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट्री क्या है, पहले हम फॉरेस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो पहले मैं आपको बुक की लैंग्वेज में बता देता हूँ, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में हम लोग यहाँ नोट करेंगे। तो बुक की लैंग्वेज क्या कहती है, वनों के सृजन, प्रबंधन, उपयोग एवं संरक्षण की विद्या को वानिकी कहा जाता है। फॉरेस्ट्री जो है वो क्या है, वनों को सृजन, प्रबंधन, उपयोग एवं क्या है, संरक्षण की विद्या को, संरक्षण क्या होता है, किसी को शरण देना, किसी को बचाव के लिए, उपयोग एवं संरक्षण की विद्या को हम क्या कहते हैं, वानिकी कहते हैं, फॉरेस्ट्री कहते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट्री कहते हैं। और इसी के साथ हम देखें इसमें कि वनों को सृजन तरीके से, सृजन मतलब सजा के, प्रबंधन मतलब उनकी व्यवस्था करना। वैसे वानिकी अगर की छोटी बड़ी मात्रा तो वैसे वन होता है। वन क्या होते हैं हमारे, जिसमें हम बहुत घने पेड़ पौधे लगे हों या हम सजा के, या सृजन का मतलब होता है सजा के लगा सकते हैं। उसमें कई प्रकार के पौधे हो सकते हैं जिन्हें हम वनों के लिए यूज करते हैं। वन किसे कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे घने वृक्ष लगे होते हैं, उसे हम वन कहते हैं। एक ये भाषा होती है हमारी। और जंगल किसे कहा जाता है, जंगल में हमारे झाड़ी वगैरह, कीकड़ और सब चीज आ जाती है उसमें। जंगल में, वनों में जो चुनित की पौधे होते हैं उन्हें लगाया जाता है और अपनी इंपोर्टेंस के लिए लगाया जाता है। आजकल वन बहुत कम रह गए पूरे। वो आगे टॉपिक है, उसे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम देखते हैं वानिकी क्या है। तो वानिकी हम उसे कह सकते हैं फॉरेस्ट्री। ठीक है, वानिकी वनों को सृजन, वनों को सजाकर वनों को जब हम सजाएंगे तो फिर पेड़ पौधों का प्रबंधन भी तो करना है। पेड़ पौधे के लिए मृदा देखनी है, वातावरण देखना है, पानी, सिंचाई की वहां पे सिंचाई व्यवस्था है या नहीं है। पौधे अगर हम लगाएंगे वनों, वैसे तो वनों में नेचुरल तरीके से होते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल वन भी होते हैं जहाँ पे वनों को बढ़ावा मिल रहा है। तो वहां पे हम पहले देखेंगे वनों क्या होता है। उपयोग एवं संरक्षण, संरक्षण में से उनका बचाव के लिए क्या, ठीक है, कि विद्या को वानिकी कहते हैं। मतलब इसका हम अध्ययन करेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, वानिकी कहते हैं। तो वानिकी में हमें क्या क्या अध्ययन करना है, एक तो हमें सृजन, सजावट करनी है, किस तरीके से पेड़ से पेड़ की दूरी उस हिसाब से रेशियो के अकॉर्डिंग आ जाएगा। फिर प्रबंधन, उनकी व्यवस्था के लिए देखना है। संरक्षण, संरक्षण में से होता है कि जैसे आप किसी की शरण में चले जाओ, जब आप किसी की शरण में जाते हो तो आप उसी पे सब निर्भर हो जाते हो। तो उसी प्रकार जब वानिकी का अध्ययन करेंगे तो वनों का संरक्षण भी तो करना है, उन्हें बचाना है। कीट लग जाते हैं, उन्हें किस चीज की कमी है, वो कमी को पूरा करना है उनकी। ठीक है, तो इस सब का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये क्या है, हमारी फॉरेस्ट्री होगी, वानिकी। नेक्स्ट है हमारा है राष्ट्रीय कृषि आयोग। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने जो सामाजिक वानिकी है को 3 वर्गों में बांटा है। किसने बांटा है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने वानिकी को कितने भागों में बांटा है,
आयोग ने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वो क्या क्या तरीके हैं वो देख लो, कौन कौन से भागों में बांटा है, ठीक है। तो पहला तो वानिकी हो गया, दूसरा क्या है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग है, उसने वानिकी को ही 3 भागों में बांटा है, ठीक है। तो वो कौन कौन से 3 भाग हैं वो देखते हैं। एक शहरी वानिकी हो गई हमारी, शहरी वानिकी, ठीक है, शहरी वानिकी है, ग्रामीण वानिकी है, उसके साथ है फार्म वानिकी, ठीक है। ये तीन तीन में बांटा है, ग्रामीण वानिकी, ग्रामीण वानिकी हो गई, ठीक है। और एक है क्या, फार्म वानिकी। फार्म फार्म मतलब आर्टिफिशियल, ठीक है। वानिकी जो होती है फॉरेस्ट्री, उसे आर्टिफिशियली अब ज्यादा रूप दिया जा रहा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आयोग ने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा। एक शहर, जो शहरों में वानिकी फॉरेस्ट्री लगाई जा रही है, फॉरेस्ट्री को बढ़ावा मिल रहा है। ग्रामीण में तो गांव में पहले से नेचुरल तरीके से ज्यादातर है, लेकिन फिर भी लोग गांव में भी कोशिश कर रहे हैं, उसे बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। फार्म वानिकी लोग शौक मौज के लिए फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज होगी। इसके बाद क्या है, वानिकी का महत्व। अब हम देखें वानिकी का महत्व क्या है, ठीक है। तो वानिकी का महत्व देखते हैं, एक सेकंड इरेज कर देता हूं मैं। तो वानिकी का महत्व, ठीक है। अब हम देखेंगे वानिकी का महत्व क्या है, फॉरेस्ट्री ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो हम अब देखेंगे वानिकी का महत्व क्या है। तो वानिकी का महत्व क्या है, कृषि वानिकी, भूमिगत कृषि वानिकी, जो हमारी पॉइंट में लिख देता हूं मैं, जो कृषि हमारी है, कृषि वानिकी, वानिकी भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने में सहायक है। जल के, जो हमारा जल है जमीन में, जल के स्तर को बढ़ाने में क्या है, सहायक है। जल के स्तर को बढ़ाने में क्या है, हमारी मतलब बहुत मदद कर रही है। क्या कर रही है, कृषि वानिकी भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने में बहुत सहायक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें कि कृषि वानिकी कृषकों को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। कृषि वानिकी क्या करती है, कृषि वानिकी फॉरेस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी कृषकों को, जो हमारे किसान भाई हैं, कृषकों को क्या करती है, बहुत कृषकों को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करती है, आर्थिक सुरक्षा भी क्या करती है, प्रदान करती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या है कि वानिकी का महत्व हम देख रहे हैं। तो वानिकी क्या है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको डीपली में हल्का सा। पहले हम बेसिक देखते हैं, बेसिक में क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं। अब हम जैसे बोल सकते हैं कि जो हमारे किसान भाई लोग हैं, किसान लोग हैं, वो कैसे, क्या मतलब आर्थिक सुरक्षा कैसे देती है, कृषि वानिकी कृषकों को आर्थिक सुरक्षा कैसे देती है। तो वो क्या है आगे, प्राकृतिक आपदाओं, जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, क्या है, नेचुरल फ्लड बोल सकते हैं हम, आपदाएं हैं जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं, हम देख सकते हैं उसमें जैसे किस किस में मदद दे सकती है। कृषि वानिकी से क्या सपोर्ट है हमें, मतलब क्यों कृषि वानिकी को बढ़ावा देना चाहिए। बाढ़ है, सूखा है, बाढ़ बाढ़ में सहायक रहेगी, सूखा में, ठीक है, आदि। इन सभी में क्या रहेगी, सपोर्ट मिलेगा किसान भाइयों को, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है कि जो ये प्रभाव है बाढ़ सूखा, इनके प्रभावों को क्या करेगी कृषि वानिकी, इनके प्रभावों को कम किया जा सकता है। बाढ़ को नियंत्रित में किया जा सकता है कृषि वानिकी, मतलब उसका प्रभाव कम हो जाएगा। जो प्रभाव, जिस तीव्रता से बाढ़ या सूखा पड़ने की गुंजाइश है, अगर हमारे आसपास बन रहेंगे, तो अगर सूखा की समस्या है तो सूखा क्या है, सूखा की जैसी हमारे पास समस्या है, तो सूखा, अगर पेड़ पौधे हमारे पास उचित मात्रा में होंगे तो बारिश समय पे नियतानुपूर्ण तरीके से होती रहेगी, कोई समस्या नहीं होगी। और बाढ़, जिस प्रकार बाढ़ आती है, अगर बाढ़ है तो पेड़ की जड़ें जो होती है वो बहुत जमीन तक अंदर रहती हैं, तो बाढ़ में बहुत मदद मिलेगी। जो जिस प्रेशर के साथ बाढ़ आ रही होगी, उस प्रेशर को उस तीव्रता से कम हो जाएगा, तो उससे भी मदद मिल रही है, ठीक है। ये तो भी बहुत सारी चीजें, लिखने को तो बहुत कुछ है, मेन दो है, ठीक है, वो बता दिए मैंने। आगे क्या है कि फसल के क्षतिग्रस्त होने पर वैकल्पिक स्रोत के तौर पर वानिकी का विकल्प कृषक भाई, हमारे किसान भाइयों के पास रहता है। क्या रहता है कि फसल के क्षतिग्रस्त होने पर, फसल है हमारी कोई, फसल के क्षतिग्रस्त होने पर, कोई क्षति हानि होगी हमारी फसल को, फसल के क्षतिग्रस्त होने पर क्या रहता है हमारे किसान भाइयों को, क्षतिग्रस्त होने पर वैकल्पिक स्रोत रहते हैं। कुछ वैकल्पिक स्रोत हैं,
वैकल्पिक स्रोत रहते हैं, और होना भी चाहिए, कोई ना कोई स्रोत रहना चाहिए। फसल पूरी बर्बाद होगी तो फिर क्या करें। वैकल्पिक स्रोत के तौर पर वानिकी का क्या करते हैं, वानिकी का विकल्प कृषकों के पास है। वानिकी का विकल्प, ठीक है, वानिकी का विकल्प किसान भाइयों के पास है, कृषकों के पास है, ठीक है। तो क्या है, 4 टॉपिक है, 4 पॉइंट है। तो 4 पॉइंट क्या क्या है देखते हैं। तो 4 पॉइंट है वो क्या है, वानिकी का महत्व देखा है, ठीक है। तो वानिकी का महत्व हम पहले देखते हैं कि क्या कह रही है वानिकी, क्या कह रही है। फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री में क्या महत्व दिए गए। जो कृषि वानिकी है भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने में क्या करती है, मदद करती है। भूमि का जल स्तर है, जो नीचे से वाटर है अपना, वो वाटर को ऊपर लेवल में लाने में मदद मिलती है। जैसे कहते हैं कि वाटर लेवल बहुत नीचे पहुंच गई है, उस वाटर लेवल में मदद मिलती है कृषि वानिकी से। पहली तो ये हो गई, ठीक है। पहला ये है कि जल के स्तर को बढ़ाने में मदद मिलती है कृषि वानिकी से, पहला ये फायदा है। दूसरा क्या है कि कृषि वानिकी कृषकों के आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। छाव छैया की भी आर्थिक स्थिति की बात करें, छाव छैया, लकड़ी, खाने पीने की व्यवस्था भी कृषि वानिकी से हो सकती है, वानिकी फॉरेस्ट्री से वो भी व्यवस्था हो सकती है। सुरक्षा की बात करें, कुछ लोग जो होते हैं जिनके पास घर नहीं है, झोपड़ी नहीं है, तो अपने वनों में जाके वानिकी, कृषि वानिकी में जो फॉरेस्ट्री है वहां जाके अपना रहन बसेरा भी कर सकते हैं, झोपड़ी वगैरह डाल के रह सकते हैं। तो वहां पे भी काफी मदद मिलेगी, आंधी तूफान बारिश से बचाया जा सकता है क्योंकि पेड़ों का सपोर्ट होगा, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा है कि प्राकृतिक आपदाएं, जैसे प्राकृतिक जो आपदाएं, बाढ़ है, ठीक है, सूखा, इनसे बचा जा सकता है। मतलब इनसे बचा तो नहीं जा सकता है, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो कम किया जा सकता है। जैसे बाढ़ है, बाढ़ जिस तीव्रता से आ रही है, किसी गांव की ओर बढ़ रही है बाढ़, किसी गांव की ओर जिस तीव्रता के साथ बढ़ रही है, अगर वहां बीच में कृषि वानिकी पड़ जाए, फॉरेस्ट्री पड़ जाए, वन पड़ जाए, जंगल पड़ जाए, तो जिस तीव्रता से आ रही होगी, तो वनों में जो पेड़ है, वानिकी में पेड़ लगे हुए, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उन पेड़ पौधों से पानी टकरा के उसका प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो फिर जिस गांव की ओर जा रही है, जिस गांव की तरफ बाढ़ जा रही है, तो गांव वालों को समय मिलेगा कि वहां से किसी सुरक्षित स्थान पे जा सके वो। तो पहला तो ये फायदा हो गया, ठीक है। तीसरा ये फायदा हो गया, ठीक है। और सूखा की बात करें तो सूखा पड़ेगा ही नहीं। सूखा क्यों नहीं पड़ेगा, जब वन हमारे आसपास पेड़ पौधे होंगे, जिस एरिया में पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां अत्यधिक बारिश होती है, मतलब सूखा की कोई समस्या ही नहीं होती है ज्यादातर, ये देखा गया है, ठीक है। तो सूखा हो गया हमारा, ठीक है। लास्ट क्या है, फसल है। फसल के क्षतिग्रस्त होने, जैसे कोई हमारा किसान भाई है, किसी किसान भाई की फसल क्षतिग्रस्त होगी, मतलब खराब होगी पूरी फसल, बाढ़ या सूखा किसी से भी, ओलावृष्टि से या किसी से होगी, तो उसके पास दूसरा ऑप्शन बोल सकते हैं कि वानिकी का दूसरा ऑप्शन है, उससे वो कुछ ना कुछ अपना मतलब उस वर्ष इनकम कर सकता है वानिकी से, फॉरेस्ट्री से। वैकल्पिक कोई विकल्प है कृषक के पास, एक विकल्प और है वानिकी। अगर उसने वानिकी की फसल क्षतिग्रस्त होगी तो वो क्या कर सकता है, अपनी वानिकी से लकड़ी या लकड़ी को बेच सकता है, काट के पेड़ों की, तो उस वर्ष का खर्चा चला सकता है उससे। ये बात कही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, वानिकी है जो हमारी फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री में वन क्या है। फॉरेस्ट्री वर्ड एक अलग हो गया, मतलब वानिकी एक अलग चीज है, अलग चीज वर्ड है, जैसे अलग अलग है। वानिकी में वन क्या है, अब ये देखेंगे, ठीक है। तो ये चारों टॉपिक क्लियर हो गए, ठीक है। अब मैं आगे देखता हूँ वन क्या है, वानिकी में वन क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या वानिकी देखेंगे, वानिकी में वन क्या है, मतलब वन क्या चीज है, वानिकी क्या चीज है। वानिकी को हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ के आ रहे हैं ऊपर, अब हम देखेंगे वन क्या है, मतलब वानिकी में वन क्या है, ठीक है। तो इनके बारे में देखेंगे, तो हम पॉइंट के जरिए देखेंगे जिससे अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। लिखा हुआ तो कंटेंट बहुत कुछ है और बहुत सारा पढ़ा हुआ है, ठीक है, समझने की जरूरत है। जंगल एक क्या है, जटिल पारिस्थितिक तंत्र है। क्या है जंगल, जंगल है जो, जंगल एक जटिल एवं क्या है, पारिस्थितिक, जिसे हम बोल सकते हैं पारिस्थितिक, ठीक है, क्या है, तंत्र है। जंगल जो है वो जटिल एवं पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। जिसमें हम बोल सकते हैं कि पारिस्थितिक, सॉरी, अब हम इसमें आगे देखते हैं, जिसमें पेड़ प्रमुख जीवन रूप है। पेड़ क्या है वानिकी में, जंगल में क्या है, पेड़ क्या है, प्रमुख जीवन है। पेड़ जो है हमारे, पेड़ क्या है,
प्रमुख जीवन रूप है, प्रमुख जीवन रूप है, पेड़ प्रमुख जीवन रूप है, ठीक है। और तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, जंगल प्रकृति का सबसे कुशल पारिस्थितिक तंत्र है। जंगल जो है प्रकृति का, जंगल प्रकृति का सबसे कुशल, सबसे कुशल क्या है भाई, सबसे कुशल क्या है, सबसे कुशल, सबसे कुशल क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र है, तंत्र है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्या है, जिसने प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर जटिल कार्बनिक संबंधों की श्रृंखला में पौधों और पशु प्रणालियों दोनों की प्रभावित करती है। क्या करती है, जिसने, जो जंगल है हमारा, जिसमें क्या करती है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण, जिसमें हम बोल सकते हैं, जिसमें हमारा प्रकाश संश्लेषण हो गया, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण तो जानते ही होगे क्या होता है, ठीक है, ओके, वो भी बताने की जरूरत है। प्रकाश संश्लेषण चलो बता दूंगा, प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर, ठीक है, सॉरी, उच्च दर जटिल कार्बनिक, जटिल कार्बनिक, अपने जटिल कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो भी जंगलों में पाए जाते हैं, जड़ी बूटियां पाई जाती है, पेड़ पौधे, कार्बनिक संबंधों, संबंधों की श्रृंखला, संबंधों की श्रृंखला, एवं हम बोल सकते हैं पौधों और पशुओं, हमारे पौधे हो गए, जिसमें क्या होता है श्रृंखला में पौधों, ठीक है, और पशुओं, हमारा थोड़ा बैक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और पशुओं, प्रणालियों, प्रणालियों दोनों की, दोनों क्या, पौधों और पशुओं की, पौधों और पशुओं की दोनों की प्रभावित करती है, दोनों को क्या करती है, प्रभावित करती है, दोनों को प्रभावित, क्या प्रभावित करती है। देखो एक बार ऊपर से देखते हैं, इसे हम देखते हैं, जंगल एक क्या होता है, जंगल एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र है, क्या एक जटिल है, जटिल होता है कठोर, पारिस्थितिक तंत्र है, कोई तंत्र है जो क्या है, एक जटिल है और पारिस्थितिक है, मतलब कह सकते हैं हम जंगल जो हमारा है एक बहुत मजबूत, बोल सकते हैं कि एक, किसी के पास अगर मकान ना हो, से जंगल में जो रह रहे हैं आदिवासी हैं जैसे, उनका घर क्या है, जंगल ही तो है, वन ही तो है, फॉरेस्ट ही तो है, जिसमें वो लोग रह रहे हैं, उसे हम बोल सकते हैं उनका एक जटिल, एक मजबूत घर क्या है, एक जंगल है, ठीक है। जंगल रियली में बहुत मजबूत, जैसे बोल सकते हैं हम कि जो जो लोग जंगलों में रहते हैं उनकी उम्र काफी होती है, उन्हें ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिलती है, और आज में जो लोग डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं, डिजिटल चीज यूज कर रहे हैं, उनकी उम्र कितनी रहेगी, 50-60 समथिंग होगी। आज भी जो जंगल में आदिवासी लोग रह रहे हैं वो पुरानी रीति रिवाज के अकॉर्डिंग ही रह रहे हैं, यूज कर रहे हैं सारी चीज, जीवन जो दिनचर्या है उसमें वही सारी चीज डाल रहे हैं, उसे क्या बोल सकते हैं कि उनकी उम्र आज भी 100-150 वर्ष है, ठीक है। हम अपनी स्टडी पे ध्यान देते हैं, क्या है जो है होने तो हमें क्या है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, पेड़ प्रमुख जीवन रूप है, हम लोगों का, पशुओं का और पेड़ों के लिए हम क्या है, जीवन है, जीवन का एक रूप है, सबसे प्रमुख, प्रमुख क्या है, पेड़ ना होंगे तो हम ना होंगे, हम ना होंगे तो पेड़ ना होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हम पेड़ों से लेते हैं, ठीक है, और पेड़ जो होते हैं, पेड़ क्या करते हैं हमसे, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो अगर हम ना होंगे तो पेड़ ना होंगे, पेड़ ना होंगे तो हम ना होंगे, दोनों लोगों का जीवन एक दूसरे पे निर्भर है, जिसे हम कहते हैं साइकिल, साइकिल हर चीज में यूज होती है, चलाने वाली नहीं, स्टडी वाली भी साइकिल होती है, ठीक है। तीसरा देखेंगे, जंगल प्रकृति सबसे कुशल पारिस्थितिक तंत्र है, जंगल, जो जंगल है, जो मैंने ऊपर बताया था, जंगल जो है वो प्रकृति का, नेचुरल का, जो प्रकृति है हमारी उसका सबसे कुशल, सबसे कुशल कह सकते हैं, सबसे गुणवान क्या है, पारिस्थितिक तंत्र है। नेचर की अगर हम बात करें, प्रकृति की बात करें, प्रकृति का जो कोई सबसे प्रमुख, सबसे कुशल, सबसे गुणवान जो चीज है वो जंगल ही है, वातावरण। जंगल में सारी कुछ देखने, सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी तुम्हें, जैसे हम बोल सकते हैं क्या क्या, आपका वातावरण हो गया, वातावरण से रिलेटेड आपकी दिनचर्या से रिलेटेड हो गया, और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जिसमें जिसमें अगर कोई इंसान जंगल में रह रहा है,
उसे किसी भी चीज की कोई समस्या ही नहीं होगी। पहली बात कह सकते हैं प्रकृति के तहत जो प्रकृति में चीज मिलती है, प्रकृति को लेके वो कोई वहां पे ये नहीं कह सकता कि प्रकृति की ये चीज यहाँ पे मतलब कमी है, कोई कमी नहीं मिलेगी। जंगल में अगर कोई इंसान रह रहा है, अगर कोई रहने का प्रयास भी करता है, तो उसे प्रकृति की तरफ से कोई कमी नहीं मिलेगी। हाँ, डिजिटल इंडिया की कमी मिल सकती है, क्योंकि जहां प्रकृति है वहां डिजिटल इंडिया नहीं है। डिजिटल इंडिया बोल सकते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, वो चीज आप वो जरूरतें नहीं मिलेंगी। बोलो कि आप नेटवर्क या फोन यूज करो, वैसा नहीं, प्रकृति की कोई कमी नहीं होगी। सबसे कुशलवान चीज क्या है? जंगल है, प्रकृति का। ठीक है, चौथा देखते हैं। चौथा क्या है? जिसमें प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर। प्रकाश संश्लेषण काफी अच्छे से होता है जंगलों में। प्रकाश संश्लेषण तो आप जानते हैं, जो सूर्य से प्रकाश लेते हैं पेड़ पौधे, उसे हम बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश प्रॉपर मात्रा में आता रहता है। ठीक है, जटिल कार्बनिक संबंधों की श्रृंखला में कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, जटिल और काफी जटिल मात्रा में कार्बनिक संबंधों की श्रृंखला में पौधों और पशु प्रणालियों दोनों प्रभावित करती है। क्या करती है प्रभावित? जंगल जो है वो पौधों और पशु प्रणालियों को दोनों को प्रभावित करती है। क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की दर। प्रकाश संश्लेषण की दर पशुओं को, और जो मनुष्य है, मनुष्य नहीं पशु जो है, अगर मनुष्य रहेगा तो मनुष्य भी आ जाएगा, पशु प्रणालियों को दोनों को प्रभावित करती है। क्या करती है? जंगल में जो प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर की जो क्रिया हो रही है वो दोनों को प्रभावित करती है। ठीक है, ये हो गया वानिकी में वन क्या है। तो वानिकी में वन जो है उसे हम जंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, जंगल से यहाँ डिनोट किया गया है, ऐसे समझाया गया है जंगल के नाम से। ठीक है, जिससे समझ में आ जाए। इसकी जगह वन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ अपना, ये बेसिक था अभी तक। अब जो आएगा वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पे क्या है वो आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो अभी तक क्या हुआ था, अभी जो बता रहे ऊपर, वानिकी में वन क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्या है। जैसे हमारी पूरी पृथ्वी पे, अर्थ पे कितने परसेंट जो वन है, जंगल है, जो वानिकी है, कितने परसेंट जंगलों मतलब जंगल पाए जाते हैं हमारी पूरी पृथ्वी पे। अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो हमारी पूरी पृथ्वी में पाए जाते हैं, पृथ्वी पर वनों का जो प्रतिशत है, ठीक है, सभी देशों को मिला के वनों का जो प्रतिशत है वो क्या है? 31% है। 31% है, कुछ लगभग 33 तक भी चला जाता है। लेकिन 31-33 समथिंग, मतलब इतना ही है, 30 से 33 तक ही है। तो 31 भी बोल सकते हैं, 31। ठीक है, और जिसमें हम बोल सकते हैं कि भारत का पहला एक क्वेश्चन है कि जैसे अपनी इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया में कोई ऐसा विश्वविद्यालय भी होगा, जैसे एग्रीकल्चर का प्रथम जो विश्वविद्यालय है उसे किसे कहा जाता है? जो अपना पंतनगर है, गोविंद वल्लभ वाला जो यूनिवर्सिटी है, उसे प्रथम एग्रीकल्चर कॉलेज कहा जाता है। तो उसी प्रकार कोई वनों का भी तो कोई विश्वविद्यालय रहा होगा, तो वो कहाँ है? तो विद्यालय क्या है भारत का, कहाँ पर है? भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय, वानिकी विश्वविद्यालय की बात करें हम तो वो कहाँ है? हम बोल सकते हैं उसे तेलंगाना। किस जगह? तेलंगाना। पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना। ठीक है, ये है इसका आंसर। ठीक है, और एक हमारा एक और क्वेश्चन है, वो है भारत में कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? अपने जो भारत है, इंडिया है, भारत में कितने फीसदी वन पाए जाते हैं? कितने फीसदी या कितने वन पाए जाते हैं? तो वो 12.20%। भारत का भी रेशियो याद रखो, विश्व का भी रखो। ठीक है, पूरी पृथ्वी का भी रखो, सब चीज जरूरी है। कोई ये नहीं कि भारत ही भारत देख के चलो, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, फिर ऊपर नीचे देखोगे बैठ के क्या लिखूंगा मैं इसको। ठीक है, तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट में था, वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो वानिकी दिवस है, वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? वानिकी दिवस इंडिया में कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को मनाया जाता है। अब देखते हैं हम सिल्वीकल्चर के उद्देश्य। सिल्वीकल्चर क्या? वन संवर्धन। ठीक है, तो देखते हैं वन संवर्धन, वन संवर्धन, सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर। ठीक है, तो हम देखते हैं सिल्वीकल्चर क्या है, हल्का सा देखते हैं सिल्वीकल्चर क्या है। जो सिल्वीकल्चर है वो वनों, जो वन है हमारे, वन वृक्षों की खेती की कला और वैज्ञानिक, जैसे सिल्वीकल्चर क्या है हम लिख सकते हैं पॉइंट के अकॉर्डिंग।
सिल्वीकल्चर वन वृक्षों की खेती की कला, वन वृक्षों की खेती की कला, खेती की कला, कला एवं खेती कला एवं वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है। सॉरी, कॉल आ गई थी पापा की, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब। कोई नहीं, वापस आते हैं पॉइंट पे। क्या है? वन वृक्षों की खेती की कला एवं वैज्ञानिक, वैज्ञानिक है। ठीक है, इसमें बोल सकते हैं जैसे वैज्ञानिक है। क्या है ये चीज? कैसे में आ रही है? सिल्वीकल्चर में वन वृक्षों की खेती की कला एवं वैज्ञानिक तरीके से। ठीक है, या वैज्ञानिक जो हमारे साइंटिस्ट लोग आ रहे हैं उसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यह वन स्टैंड की स्थापना और प्रबंधन की नियंत्रित करने का अभ्यास है। क्या है? जैसे हम बोल सकते हैं यह सॉरी, राइटिंग ठीक से नहीं आ रहा है। यह क्या है? यह वन स्टैंड की, यह वन स्टैंड की, यह वन स्टैंड की स्थापना और प्रबंधन और क्या? प्रबंधन को नियंत्रण में बोल सकते हैं, नियंत्रित करने की क्या है भाई? करने का अभ्यास है। इससे हम क्या कर सकते हैं? किसी को नियंत्रण करना है तो उसके बारे में पता होना चाहिए कैसे क्या करना है। तो वही चीज है। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि जो वन है हमारा सिल्वीकल्चर है, वन संवर्धन है। जो वन संवर्धन क्या है? सिल्वीकल्चर क्या है? जिसमें वन वृक्ष है, वन वृक्ष की जो खेती हो रही है, वनों वृक्षों की खेती की जो कला है, जो कृषि की जा रही है, उसमें वन वृक्षों की जो कला है वो किस तरीके से की जाती है सिल्वीकल्चर में? वो वैज्ञानिक तरीके से की जा रही है। ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं उनका जो दिया हुआ फॉर्मूला है, जो रेशियो है, जिस प्रकार से हमें कहते हैं प्रोडक्शन लेना है वनों से, जो हमें जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं उसमें हमें ना किसका प्रयोग कर रहे हैं? वनों का जो उद्देश्य कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है इसमें कि यह वन स्टैंड की स्थापना, यह वन स्टैंड की स्थापना और प्रबंधन को नियंत्रित करने का अभ्यास है। हमारा वन स्टैंड है, जैसे बस स्टैंड होते हैं उसी प्रकार हमारा वन स्टैंड की जो स्थापना है उसका प्रबंधन, वन स्टैंड मतलब वन स्टैंड की जो प्रबंधन है, जो तैयारियां हैं वन स्टैंड की स्थापना और प्रबंधन को नियंत्रित करने की, मतलब पूरे वन को नियंत्रित करने का क्या अभ्यास है? क्या है? सिल्वीकल्चर है। क्या? सिल्वीकल्चर है। तो ये है इसमें। ठीक है, क्या है? वन वृक्ष हम जो खेती करते हैं वो किसके तरीके से? वैज्ञानिकों के तरीके से कर रहे हैं। उसमें जो वन स्टैंड है अपना, वन स्टैंड की स्थापना प्रबंधन को नियंत्रित करने का अभ्यास है, वो क्या है? सिल्वीकल्चर। ठीक है, तो हमारे कुछ 10 जो जंगलों में, वन में जो 10 ट्रीज पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, उनके बारे में देखें, बॉटनिकल नेम फैमिली, क्योंकि वो भी हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, इसी के साथ बने रहिए, लास्ट टॉपिक है और बस। नेम ऑफ बेटा ट्री, बेटा बॉटनिकल नेम भी लिखना है। ठीक है, क्या? बॉटनिकल नेम, विशिष्ट इंपोर्टेंट, क्या? बॉटनिकल नेम। फिर क्या है बेटा? फैमिली, फैमिली में किसी के में रहती हो ना आप भी, आप जिस फैमिली में रह रहे हो उस फैमिली को भी देखना है हमें, नेम भी देखना है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें भी देखनी है। तो आप जिस प्रकार समझ रहे हैं उसी प्रकार अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आप समझो, जैसे हमारा बबूल चालू है, चालू है, सॉरी, अच्छा कैमरा बंद तो नहीं हो गया? कोई नहीं, चालू है, ठीक है। बबूल, तो पहला हम देखेंगे बेटा बबूल। बबूल क्या है? हमारा जो पौधा है, जो बबूल है, उस पौधे को हम देखेंगे। जैसे जो हमारे जंगल है, वन है, हाँ हमारे जो जंगल वन पाए जाते हैं उनमें पहला है बबूल। तो उसको देखते हैं पहले, क्या है? बबूल के बारे में देखते हैं। बबूल है हमारा, बबूल का बॉटनिकल नेम क्या है? वैचेलिया निलोटिका। वैचेलिया क्या है? आप भी कमेंट में अवश्य बताइए इसका नाम क्या है। ठीक है, किस किस का क्या नाम है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ। इन्हें याद करने में बहुत दिक्कत होती है, अगर याद नहीं हो रहे आप पे तो आप पता है एक आइडिया देता हूँ मैं आपको, आप इनको बार बार किसी रफ कॉपी में लिखो जिससे आपको अच्छे से याद
हो जाए। इसकी जो फैमिली है वो क्या है, फैबेसी। किस कुल में आता है ये, फैबेसी कुल में आता है बेटा। किस में आता है, तो हमारा जो बबूल है जिसका आप टूथपेस्ट करते हो, बबूल का टूथपेस्ट आता है ना, उसी की बात कर रहा हूँ। जो टूथपेस्ट है उसका बॉटनिकल नेम क्या है, बचेलिया निलोटिका। किस कुल में आता है, फैबेसी कुल में आता है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं क्या है, थोड़ा जल्दी करूं क्लास, बहुत स्लो बोलता हूँ। बेर, बेर किसमें, जिजीफस, जिजीफस। एक चीज और बताऊंगा इसमें जो विशेष इंपोर्टेंट है, वो मैं पहले इसे लिखा देता हूँ। मॉरिटियाना लांग, मॉरिटियाना, मॉरी, सॉरी बेटा, टियाना, नीचे कर देता हूँ आज, चलो इसी में कर देता हूँ लांग। बोर्ड बोर्ड छोटा पड़ जाता है, कोई नहीं, जितना होगा उतना मेहनत हम करेंगे। इसका कुल क्या है बेटा, रामे, सॉरी रामेशनेशी, ये आएगा बेटा, सॉरी ये जो है ना स्पेलिंग में बहुत गड़बड़ करती है, रामेनेसी है। ठीक है, वेद का। खजूर का देखते हैं अब हम, खजूर, खजूर का क्या है बेटा, फोनिक्स, यहाँ कर देता है, इधर बढ़ा लेते हैं उसके बाद। ठीक है, फोनिक्स, फोनिक्स डेक्टाइल लेफ्ट, डेक्ट, ये है डेक्ट, डेक्टिलिफेरा, डेक्टिलिफेरा, डेक्टिलिफेरा। ठीक है, अरे, अरे केसी में आता है ये, किसमें, अरे केसी। ठीक है, अरे केसी, राइटिंग समझ में तो आ रहा है ना। ठीक है, खजूर हो गया, खजूर किसने है, फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, डेक्टाइलिफेरा। ठीक है, बेर, जिजीफस मॉरिटियाना लाम। ठीक है, जिसका क्या है, रामेनेसी। ठीक है, अरेकेसी। ठीक है, क्या है ये, फैमिली है, उधर फैमिली लिखी हुई है, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, बबूल हो गया, वैचेलिया निलोटिका। ठीक है, फैबेसी कुल में आता है। नेक्स्ट है नीम। नीम तो सभी के घर के बरामदे में पाया जाता है, घर के बाहर पाया जाता है। नीम का क्या है, अजाडिर, नाम इनके रियली बहुत हार्ड होते हैं। चलो कोई नहीं, हार्ड है तो क्या हुआ, हम भी किसी से कम है क्या, है क्यों जी, हम लोग भी क्या किसी से कम है, कितना भी हार्ड हो उसे सरल बना देते हैं ना। आजादी रेक्टा। ठीक है, आजादी, इसे बोल सकते हैं आजादी रेक्टा इंडिका, आजादी रेक्टा इंडिका। जिसका क्या है कुल, मैलिएसी। क्या है, मैलिएसी। क्या है बेटा नीम का, आजादी रेक्टा का क्या, आजादी रेक्टा इंडिका मैलिएसी। ठीक है, आजादी रेक्टा मैलिएसी। बार बार रिपीट करो, कहां से भाग के जाएगा यार, बार बार रिपीट करोगे तो कंफर्म आ ही जाएगा। ठीक है, आम का देखते हैं अब इसके बाद हम। आम सभी ने खाए ना, आम का क्या है, आम का तो सभी को याद होगा, मैंजीफेरा इंडिका। क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। किस कुल में आता है ये, एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी। ठीक है, एनाकार्डियेसी में आता है। हाँ, खेजड़ी देखिए सभी ने, खेजड़ी कहाँ पाई जाती है, पता तो होगा, जंगलों में पाई जाती है भाई, वनों में, उसी में तो है ये, पेड़ लिखा रहा हूं। ठीक है, खेजड़ी क्या है, प्रोश, प्रोस्पिस, प्रोसोपिस, सॉरी मुझसे भी गलती हो जाती है, कोई नहीं, कोशिश कर रहा हूं मैं। सिनेरेरिया, सिनेरेरिया किस कुल में, लेग्यूमिनेसी कुल। ठीक है, लेग्यूमिनेसी कुल में आती है क्या, खेजड़ी। ठीक है, उसके बाद लेते हैं अपना पीपल। पीपल तो भाई इच्छा अनुसार कहीं भी उगाता है, और पीपल की पूजा भी होती है। पीपल पे तो रात में भाई एक्टिविटी भी होती है, समझ रहे होगे कौन सी एक्टिविटियां होती हैं, जिससे आप लोग बहुत डरते हो, रात के 12 बजे तो जाओगे ही नहीं पीपल के पेड़ के नीचे, समझ रहे हो। चलो कोई नहीं, टॉपिक पर आते हैं। फाइकस रेलिजियोसा, फाइकस रेलिजियोसा।
जियोशा, फाइकस रिलीजियोसा, ठीक है। किस कुल में आता है पीपल? मलबेरी कुल में। किसमें? मलबेरी कुल। फैमिली क्या है इसकी? मलबेरी कुल। पीपल हो गया। अब क्या है? अशोक का पेड़ लेते हैं, ठीक है। अशोक, अशोक का जो वृक्ष है जी, अशोक स्तंभ, अशोक, ठीक है। सारा का अशोका, सारा का, सारा का अशोका किस कुल में आता है? अशोक का पेड़ लेग्यूमिनेसी में। किसमें आता है? लेग्यूमिनेसी में, ठीक है। और अपने दो रह गए शीशम और अर्जुन, उनको और एक बार देख लेते हैं किस में आते हैं वो, ठीक है। तो ये कोई याद तो करने की ज्यादा है नहीं। अगर नहीं याद हो रहे तो फिर आप क्या कीजिए, इनको बार बार एक रफ कॉपी ले लीजिए, बार बार लिखो एक रफ कॉपी पे, एक बार, दो बार, 10 बार। गारंटी से कह रहा हूं इनके वर्ड भी बोलना सीख जाओगे और इनको काफी अच्छे से याद हो जाएगा। अगर नहीं आ रही है कोई चीज, जब हम किसी की प्रैक्टिस करते हैं तो कहाँ बच के जाएगी, आप ही बताओ ना। जब मम्मी बार बार मारती हैं, पिटाई लगाती हैं, तो क्या होता है? किस लिए पिटाई लगाती हैं? तुम शैतानियां ना करो, जब तुम शैतानियां ना करो फिर भी तुम करते हो, है ना। लेकिन नहीं, किसी हद तक वो कम भी हो जाती हैं, ठीक है। किसी हद तक शैतानियां हमारी कम हो जाती है। उसी प्रकार किसी चीज की बार बार प्रैक्टिस करने से चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या है? शीशम और अर्जुन। शीशम, ओहो मार्कर नहीं चल रहा क्या? ठीक गया है शायद, ठीक है कोई नहीं। डलवेजिया शीशो, ठीक है। क्या है? डल बर्जिया, क्या? शीशो, शीशो है ये, नहीं दिख रहा क्या? दूसरा मार्कर यूज करता हूँ, एक सेकंड। फैबेसी कुल में आता है हमारा जो शीशम है, किसमें आता है? फैबेसी कुल में आता है, फैबेसी में, ठीक है। ये इतना तो दिख ही रहा होगा यार, कोई नहीं, लिख देता हूँ। डलवर्जिया शिशु, ठीक है। अब क्या है? अर्जुन का वृक्ष, अर्जुन धनुर्धर, ठीक है। कौन थे? धनुर्धर थे। टर्मिनलिया, टर्मिनलिया अर्जुना, क्या है? अर्जुना। बॉटिकल नाम क्या है? टर्मिनलिया अर्जुना। स्कूल में कॉम्ब्रेटेसी, कॉम्ब्रेटेसी, कॉम्ब्रेटेसी में आता है, ठीक है। सभी हो गए। शीशम, डलवर्जिया, शीशो, फैबेसी, अर्जुन, टर्मिनलिया अर्जुना, कॉम्ब्रेटेसी। नीम क्या है? फोनिक्स, जो डक्टाइलिफेरा है उसमें आता है। डक्टाइलिफेरा में नीम किस में आता है? फोनिक्स, ठीक है। अच्छा ये उसका था, सॉरी सॉरी, ये जो हमारा था ये था खजूर का, कंफ्यूज हो गया, सॉरी। खजूर का है ये, सॉरी। कोई नहीं, नीम है, नीम इसका हो गया। आम ये है, ये ठीक है। हाँ, खजूर क्या है? फोनिक्स, डक्टाइलिफेरा एरेकेसी में आता है, ठीक है। नीम जो हो गया, नीम क्या है? आजादी रेक्टा, आजादी रेक्टा इंडिका मैलिएसी, ठीक है। आम क्या है? आम मैंजीफेरा इंडिका एनाकार्डियेसी। खिचड़ी क्या है? प्रोसोपिस, प्रोसोपिस सेने, जो है सेने, सेनेरेरिया, प्रोसोपिस सेनेरेरिया लेग्यूमिनेसी, ठीक है। पीपल क्या है? फाइकस, जो रिलीजियस होता है, जो रिलीजन होता है उसी से डिनोट कर सकते हैं। रिलीजियोसा, रिलीजियोसा मलबेरी, ठीक है। फाइकस, रिलीजियोसा मलबेरी में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपके साथ में। अशोक, सार का, क्या है? अशोका, 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 सार का अशोका लेग्यूमिनेसी में आता है, ठीक है। शीशम का तो ये डलवर्जिया, शीशो, फैबेसी, ठीक है। अर्जुन का क्या है? टर्मिनलिया अर्जुना, कॉम्ब्रेटेसी, ठीक है। कॉम्ब्रेटेसी, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू ऑल ऑफ यू, लाइक करके जरूर जाना। और कैसा लग गया पढ़ाना, पढ़ना वीडियो इसके साथ, थैंक यू। और जो भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इन्हें का रिप्लाई जरूर देना, कैसी क्या वीडियो लगी, कोई सुधार करना है या फिर ऐसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ कोई मतलब नहीं तो फिर बनाने का क्या मतलब है वीडियो का। इसलिए कमेंट जरूर किया करो जिससे हमें फीडबैक पता चले जो चीज़ हम आपसे पहुँचाना चाह रहे हैं वो आपसे पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। आप समझदार हो, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थैंक यू।